हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, जिसको हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारा। क्या कहते हैं हम इसको, वैद्युत धारा। तो थोड़ा देख लेते हैं ये क्या होती है। दिस इज नथिंग सिंपली ए फ्लो ऑफ चार्ज। ये कुछ ऐसा नहीं है, ये क्या है, ये फ्लो ऑफ चार्ज। जब यही चार्ज जिसको हमने बताया है, जो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यानी कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है किसी मैटर में, जब इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं ना, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, करंट बोलते हैं। ठीक है, व्हेन चार्ज फ्लो इन एनी मैटर इन एनी कंडक्टर, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, किसी किसी चालक पदार्थ में, किसी चालक पदार्थ में, ठीक है, आवेश प्रवाह को, यानी कि आप कह सकते हैं फ्लो ऑफ चार्ज को, आवेश आवेश प्रवाह को, ठीक है, आवेश प्रवाह को, फ्लो ऑफ चार्ज को, ठीक है, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, किसी चालक पदार्थ में, कंडक्टिंग मटेरियल में जो फ्लो ऑफ चार्ज है उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या आवेश प्रवाह की दर को, या आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, जो इसका मात्रक होता है ना, इसका मात्रक जो होता है, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। ध्यान दीजिएगा, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको आई प्रतीकात्मक अक्षर से क्या करते हैं, आई प्रतीकात्मक अक्षर या लेटर से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते। ठीक है, किसी चालक पदार्थ, कंडक्टिंग मटेरियल में जो फ्लो ऑफ चार्ज है को क्या कहते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक एम्पियर होता है। इसको आई प्रतीकात्मक अक्षर से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये चीजें आप समझ गए कि जब कोई मान लीजिए ये आपका कंडक्टर है, जब इलेक्ट्रॉन इसमें मूव करेगा ना, इलेक्ट्रॉन जब इसमें मूव करेगा ना, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। जब इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में क्या करेगा, मूव करेगा, इसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। तो देखिए, जब कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो जिससे इंजीनियरिंग में इसका अध्ययन करते हैं, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी कंडक्टर, उसी को हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बोलते हैं। ठीक है, तो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होगा, जब यही इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर में मूव करने लगते हैं, तो वो क्या बनता है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग को जन्म देता है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो है बहुत सारी शाखाओं में बढ़ गया है, जैसे कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिफरेंट डिफरेंट शाखाओं में जो है बढ़ गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स वही है जिसमें इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर, उसमें क्या होते हैं, दो तरह के चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, एक इलेक्ट्रॉन भी होता है, होल्स भी होता है। इसमें केवल और केवल इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें एसी सप्लाई जनरली यूज किया जाता है, डीसी कम यूज किया जाता है, उसमें डीसी ज़्यादा यूज किया जाता है, एसी कम यूज किया जाता है। ये ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, अगर टी टाइम में क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है, अगर टी टाइम में क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है, तो इसमें फ्लो होने वाली जो करंट होती है वो आई इक्वल टू क्या होती है, क्यू अपन टी एम्पियर। क्या होती है, क्यू अपन टी एम्पियर। लिख लीजिएगा, अगर टी टाइम में क्यू चार्ज फ्लो हो रही है, उसमें बहने वाली धारा क्या होगी, क्यू अपन टी एम्पियर होगी। अगर 10 कूलम की चार्ज 10 सेकंड में फ्लो हो रहा है, तो उसमें करंट 1 एम्पियर फ्लो होगा। यानी कि आवेश प्रवाह का रेट, आवेश प्रवाह की दर, मतलब कितने समय में कितना चार्ज क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, यही क्या कहलाता है आपका, यही आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। तो अगर मान लीजिए किसी कंडक्टर में अगर 30 कूलम चार्ज अगर 10 सेकंड में फ्लो हो रहा है, तो उसमें 3 एम्पियर जो है करंट फ्लो माना जाएगा। ठीक है दोस्तों,
तो ये हो गया। तो अगर इसको डिफाइन में अगर आप चाहें तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं, Q इक्वल टू क्या, N इंटू ई अपॉन टी, ऐसे भी इसको हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इन Q इक्वल टू N इंटू ई भी होता है। अगर नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन देता है तो आप उसको भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करें एसी और डीसी, तो इसमें दो प्रकार का इलेक्ट्रिक करंट होता है जिसका नाम है एसी और डीसी। तो चलते हैं एसी और डीसी का भी यहाँ शार्ट स्टडी कर लेते हैं, फिर यहाँ पे कंपेरिजन कर लेते हैं, कहाँ हम एसी देखते हैं, कहाँ हम डीसी देखते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अदर चीजों। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अब हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ठीक है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो दो प्रकार के आपके इलेक्ट्रिक करंट होते हैं। ये क्या होता है, विद्युत धारा आप लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट दो प्रकार की होती है। ठीक है, लिख सकते हैं क्या, विद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट जिसको इंग्लिश में कहते हैं, निम्न दो प्रकार, निम्न मतलब फॉलोइंग। ठीक है, निम्न दो प्रकार की होती है। ठीक है, निम्न दो प्रकार की होती है। ठीक है, लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट व्हिच इज डिस्क्राइब्ड इन फॉलोइंग। तो पहला टाइप्स आपका क्या है, अल्टरनेट करंट। क्या है, अल्टरनेट करंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट करंट को क्या बोलते हैं हम, प्रत्यावर्ती धारा। क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, वह करंट, वह धारा जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों समय के साथ क्या होता है, चेंज होता रहता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, इसका मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, मान, वैल्यू। ठीक है, अगर मान लीजिए कि किसी कंडक्टर में अगर करंट का मैक्सिमम मान अगर 5 एम्पियर है, मैक्सिमम मान की बात कर रहे हैं, जो हम नापते हैं ना, जो हम नापते हैं अमीटर वोल्ट मीटर से एसी करंट को या एसी वोल्टेज को, वो मैक्सिमम वैल्यू नहीं होती है, वो केवल आरएमएस वैल्यू होती है। उससे √2 गुना ज्यादा जब हम करेंगे तब मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेगी। ठीक है, यानी कि जो वैल्यू हम मेजर करते हैं वो इफेक्टिव वैल्यू होती है, उसी को हम आरएमएस वैल्यू करते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अगर हम 5 एम्पियर मानते हैं मैक्सिमम वैल्यू है, तो एसी करंट का मैग्नीट्यूड यानी कि लगातार यहाँ पे क्या है, 5 एम्पियर है, यानी कि ये वैल्यू 0 से उठकर 1 2 2 3 4, फिर यहाँ पे 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। ठीक है, ऐसे ही लगातार, ठीक है, ऐसे ही लगातार करंट की मैग्नीट्यूड यानी इनके मान लगातार बढ़ते हैं फिर घटते हैं। और ये फेज टू न्यूट्रल भी होता है, फेज टू न्यूट्रल और फिर न्यूट्रल टू फेज, यानी कि फिर इसी तरह से मैग्नीट्यूड चेंज होगा, 0 1 2 3 4 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, ऐसे फिर इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा। इसके साथ डायरेक्शन, मान लीजिए यहाँ पे बल्ब है तो ये मान लीजिए फेज है, ये मान लीजिए न्यूट्रल है, तो करंट फेज से न्यूट्रल जाएगी, मैग्नीट्यूड को भी चेंज करेगी, अपने मान को भी चेंज करेगी, फिर न्यूट्रल से फेज जाएगी, यानी कि इसका मान लगातार बढ़ता है, लगातार घटता है। डिटेल्ड स्टडीज का एसी सर्किट में करेंगे, बस इतना आपको यही जानिए। तो कभी इसको स्टोर नहीं किया जा सकता बेटा, क्योंकि पॉजिटिव साइकिल में स्टोर होगा, नेगेटिव साइकिल में फिर क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। अगर बैटरी को स्टोर करना चाह रहे हैं तो पॉजिटिव साइकिल में तो चार्ज हो जाएगी, नेगेटिव साइकिल में खत्म। ठीक है, इसको चार्ज स्टोर नहीं किया जा सकता, हमेशा जनरेट ही होती है। तो एसी सप्लाई जो आपके घर में सप्लाई आती है ना, और वो एसी होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। 1 सेकंड में कितनी साइकिलें बन रही हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, और वो आपके घर में सीधे आती है जो सप्लाई, वो एसी होती है। और डीसी क्या होता है, डीसी के भी बारे में देख लेते हैं। इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होता है समय के साथ, जैसे जैसे हम टाइम बढ़ रहा है, ये आपका टाइम है, ये जो लाइन है वो क्या है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे टाइम बढ़ रहा है, मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, जैसे जैसे टाइम आपका चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अगर इसको डिफिनीशन की हम बात करें तो हम डिफिनीशन में इसका कैसे लिखेंगे, डिफिनीशन में हम लिखेंगे कि वह धारा,
ठीक है, वह करंट ऐसे लिख सकते हैं, दैट करंट द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड इज चेंजेबल, वह धारा, वह करंट जिसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है परिमाण, जिसका परिमाण यानी कि मान, इसका परिमाण और दिशा, और क्या है दिशा, दिशा का मतलब क्या है डायरेक्शन, डायरेक्शन, ठीक है, दोनों समय के साथ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, ठीक है, बदलते रहते हैं। वो करंट क्या कहलाता है, वह करंट क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है, एसी करंट कहलाता है, क्या कहलाता है, अल्टरनेट करंट कहलाता है, एसी कहलाता है, क्या कहलाता है, एसी कहलाता है। इसका भी मात्रक आई एम्पियर ही होता है, इसको भी हम क्या करते हैं, आई से ही क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका एसी करंट है, इसको डिफाइन भी कर दिया, फिगर भी बना के समझा दिया। फिर हम आगे बात करते हैं डायरेक्ट करंट के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, रट लीजिएगा, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन जैसे भी हो रट के फिर समझ लीजिएगा कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होता है, चेंज होता रहता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन टाइम, तीन बात आपको इसमें बतानी है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन और टाइम, ठीक है, तीन बात आपको इलेक्ट्रिक एसी करंट में आपको क्या करनी है, बतानी है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं किस पर, डायरेक्ट करंट पे बात करते हैं। तो देखते हैं डायरेक्ट करंट क्या होता है। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट करंट, इसको हम क्या बोलते हैं, डीसी बोलते हैं। तो डायरेक्ट करंट क्या होता है, डायरेक्ट करंट जिसका परिमाण और दिशा, मान लीजिए कि 4 एम्पियर की डीसी करंट फ्लो हो रही है तो 4 एम्पियर ही फ्लो होती रहेगी। अगर टाइम की हम बात करें तो टाइम 0 से बढ़ते जाए जो भी हो, अगर जितना एम्पियर की करंट है उतना ही इसमें क्या होती रहेगी, फ्लो होती रहेगी। और हमेशा स्टोरेज डिवाइस से ही डायरेक्ट करंट आपको मिलता है, चाहे एसएमपीएस हो चाहे आपका बैटरी हो। इन्वर्टर कभी भी आपका डीसी सप्लाई नहीं देता है, कभी कंफ्यूजन में नहीं होइएगा। इन्वर्टर हमेशा एसी को कन्वर्ट करके डीसी में बैटरी को चार्ज करता है, फिर डीसी को लेकर के एसी में कन्वर्ट होकर आपके घर को देता है, कभी भी डीसी नहीं देता है ये। और इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। यानी कि 4 एम्पियर की करंट है, अगर बैटरी है तो मान लीजिए इसके प्लस माइनस टर्मिनल है और यहाँ पे आपने बल्ब लगा दिया है, ठीक है, यहाँ पे बल्ब लगा दिया है तो प्लस से माइनस की ओर करंट अगर मान लीजिए 4 एम्पियर मैग्नीट्यूड में है तो 4 एम्पियर ही फ्लो होती रहेगी, ये बार बार चेंज नहीं होगी, ये प्लस से माइनस की ही ओर फ्लो होगी, कभी भी माइनस से प्लस की ओर फ्लो नहीं होगी। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर ही हमेशा करंट क्या होती है, फ्लो होती है। और क्यों अब चार्ज के फ्लो में करंट अपोजिट होता है, इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ बस इतना समझिए कि पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर करंट क्या होती है, फ्लो होती है फिक्स डायरेक्शन में, और इनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, इनका मान और दिशा दोनों क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। हाँ, अगर बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो 4 से 3 एम्पियर हो जाएगा, और डिस्चार्ज हुई 3 से 2 एम्पियर हो, जितना भी होगा वो टाइम के रिस्पेक्ट में उतना ही फ्लो होता रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है एसी के जैसे बार बार वैल्यू चेंज हो, डायरेक्शन चेंज हो, ऐसा कुछ नहीं है। प्लस से माइनस की ओर फ्लो होती है, स्टोरेज डिवाइस से ही प्राप्त होती है, और इसका परिमाण और दिशा, ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, वह धारा जिसका परिमाण, परिमाण को हमने अंग्रेजी में बताया क्या, मैग्नीट्यूड, जिसका परिमाण और दिशा, दिशा का मतलब क्या है, डायरेक्शन, परिमाण और दिशा दोनों क्या होते हैं, दोनों फिक्स होते हैं, ठीक है, बदलते नहीं होते, दोनों समय के साथ फिक्स होते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, समय के साथ, ठीक है, सब बढ़ा लीजिएगा। इसका परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट हमेशा स्टोरेज डिवाइस से ही मिलती है, क्योंकि फिक्स डायरेक्शन है, फिक्स मैग्नीट्यूड है।
तो आज की वीडियो सेशन में बस इतनी ही बातें हो पाई। इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के दोनों टाइप्स, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बहुत ही रोमांचक तथ्य जो आज तक ही एक संदेह बना हुआ है कि हमेशा करंट चार्ज के अपोजिट में ही क्यों फ्लो होती है, उसके बारे में कल हम डिस्कस करेंगे। और फिर हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक वोल्टेज क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या है, इनका मात्रक सेम है क्यों है, सारी बातें नेक्स्ट वीडियो में देखी जाएगी। आज के लिए इतना ही।